जेके माफिया किंग एक रूड हार्टलेस लड़का जिसे सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या कहती है क्या नहीं। और जो वो जो ते है वो जेके की बहन है और वो उससे बहुत प्यार करता है। और उसका जो नेचर है वो बहुत सॉफ्ट सा है और बहुत प्यारा सा है। जो जिन और आर्यन है वो उन दोनों के मॉम डैड है। और वो दोनों जो जिन है वो ना अपने जेके पर गई है, मतलब जेके अपनी माँ पर गया है। वो भी बहुत रूड है और वो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को देखती है, बहुत ज़्यादा रूड है। वो सिर्फ अपने परिवार से प्यार करती है, वो किसी से भी प्यार नहीं करती। और आर्यन वो जीवी जो है वो अपने पापा पर गई है। वो बहुत सॉफ्ट हार्ट है, वो बहुत प्यार से बात करते हैं, वो सभी से प्यार से बात करते हैं। ऐसे ही मतलब ना ते आती है और ते बोलती है मॉम डैड कैसे हो आप सब। तभी ना वो बोलती है मैं ठीक, सब बोलते हैं हम ठीक है, हो गई थी सुबह। तभी बोलती है हाँ मॉम, आज तुम्हारा कॉलेज है ना। यस मॉम, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी ना जेके बोलता है क्यों, कोई है कॉलेज में क्या, अगर है कोई तो मुझे बता दे, कोई तंग कर रहा था वो भी बता दे। भैया आप हमेशा रूड क्यों करते हो, मुझे कौन तंग करेगा, सबको पता है कि मैं किसकी बहन हूँ, तो प्लीज़ ये मत करो, मैं बच्ची नहीं हूँ। और वैसे भी भैया ये माफिया की ना आप अपने ऑफिस में जाके करना, घर में आप मेरे भाई हो ठीक है। और तभी ना जेके ना कुछ नहीं बोलता, खाना खाने लग पड़ता है। तभी ना वो बोलती है भैया वैसे एक बात करनी थी आपको, आप ना मुझे आज कॉलेज छोड़ दोगे। तभी ना जेके बोलता है ओके मैं छोड़ दूँगा। तभी ना वो दोनों मतलब खाना खुना खाते हैं और जेके ना ते को कॉलेज छोड़ देता है। तभी ना रास्ते में जेके ना ते से बोलता है कि तुम सब ठीक है ना, मतलब अगर कोई भी परेशानी है तो मुझे कह सकती हो ठीक है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जो भी तुम्हें परेशान करा। तभी ना ते कहती है भैया कितनी मत है, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ते भी आपसे बात, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और जब आप ऐसे किया करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट कौन मुझे परेशान करेगा, किसने मरना है क्या मुझे परेशान करके, हाँ बोलो मुझे। तभी ना ते हंसने लग पड़ती है और तय कहती है भैया मेरा कॉलेज आ गया, चलो मैं जाती हूँ, बाय टेक केयर, ध्यान रखना अपना। तभी ना जेके भी ना कहता है ओके टेक केयर, ध्यान रखना अपना। अदर ना जेके को आर्यन का कॉल आता है, बोलता है कहाँ पर है। तभी वो बोलता है पापा मैं ना ते को कॉलेज छोड़ने आया था। तभी ना बोलता ओके अब जल्दी से ऑफिस आ जाए, एक मीटिंग है करने को। तभी ना जो आर्यन है जेके बोलता है ओके डैड मैं आता हूँ। तभी आर्यन बोलता है चलो मैं भी ना निकलता हूँ। तभी जिन बोलती है तुम कहाँ निकल रहे हो, कभी मेरे साथ ही बैठ लिया करो, बच्चे बच्चे मेरे साथ बैठते नहीं, फिर तुम बोलते कि मैं रूड हो रही हूँ। तभी ना आर्यन बोलता है तुम पार्टी कर लो ना, पार्टी कर लो तुम, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो बोलता है मुझे नहीं करनी पार्टी। क्यों, अब क्या किया तुमने। तभी बोलते कुछ नहीं। अदर साइड जो शुगा होता है वो ना जिमिन का भाई है और उनके जो मॉम डैड है वो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो गाइस ये जो स्टोरी ना वो मुझे किसी ने बताई हुई है, मतलब हमारे जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे बताई हुई है, तो मैं उनके कहने पर ये बना रही हूँ ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और उसकी ना पूरी दुनिया जिमिन है शुगा की ठीक है। और जिमिन ना पढ़ती है अभी, मतलब वो छोटी है और वो भी पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है ठीक है। तो तभी ना जो शुगा बोलता है जिमिना तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी ना जिन बोलती है भैया मैंने कितनी बार बोला है मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं पढ़ूंगी और स्कॉलरशिप लूँगी और फिर अच्छे से ऑफिसर बन जाऊँगी, फिर आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ना शुगा बोलता है हाँ मेरा बच्चा तू ना ज़्यादा टेंशन मत ले और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ठीक है, फिर तेरे को पता है ना तेरे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। तभी शुगा ते बोलती है सॉरी जिमिन बोलती है हाँ भैया मुझे पता है कि मेरे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और मैं अच्छे से पढ़ूंगी और फिर मैं आपका नाम रोशन करूंगी ओके। तभी ना शिखा बोलता है ओके माय लिटिल प्रिंसेस, और हाँ पढ़ाई करनी है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें खाना पीना बंद कर देना है ठीक है, और तुम्हें अच्छे से अपना ध्यान रखना है ठीक है। तभी ना जिमिन बोलती है ओके भैया और आप भी अपना ध्यान रखा करो, आपको पता है ना आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। तभी ना शुगा बोलता है जानता हूँ माय लिटिल प्रिंसेस, और तुम है ना तुम भी मेरा ध्यान रखती है, मेरा भी कौन है तेरे अलावा। तभी ना जो वी है जिमिन है ना वो बोलती है ओके भैया मैं जाती हूँ और आप भी आज आज के लिए ऑल द बेस्ट, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। तभी ना शुगा बोलता है थैंक यू सो मच। फिर ना जो शुगा है ना वो भी अपने काम के लिए चला जाता है और जिमिन को बोलता है कि तुम ना मुझे कॉल करते रहना ठीक है, और कोई भी परेशानी होगी तो मुझे बताना ठीक है। जो शुगा है ना वो एक डिलीवरी बॉय है और वो ना पूरा मतलब
काम करता है अच्छे से, ठीक है। अदर साइड ना शुगा ना अपनी डिलीवरी के लिए चला जाता है, तभी उसे ना एक मतलब वो अपने काम के लिए चला जाता है। अदर साइड जो ते होती है वो अपने कॉलेज में होती है, और वो ना मतलब बैठी हुई होती है और उसे भूख लगी होती है। तभी ना जो ते की फ्रेंड है वो बोलती है, यार पिज़्ज़ा खाते हैं, बहुत मन कर रहा है, कुछ अच्छा खाते हैं, बाहर से मंगाते हैं। तभी ना ते बोलती है, ओके ठीक है मैं मंगाती हूँ। तभी ना जो ते है वो बाहर से कुछ खाने का मतलब पिज़्ज़ा वगैरह मंगा देती है। तभी ना उसकी फ्रेंड बोलती है, वाह यार तू बहुत सही है, तू मेरी फ्रेंड है तो मुझे बहुत फ़ायदा है तेरा। तभी ना ते बोलती है, हाँ मुझे पता है। और ना फिर वो दोनों हंसने लग पड़ते हैं, फिर वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि ते ना बोलती है, इतना टाइम कैसे लग सकता है, 15 मिनट लगते हैं डिलीवरी वाले को, और ये आधा घंटा हो गया। तभी ना वो ना बोलते हैं, आई एम सॉरी मैम, वो ये आपकी डिलीवरी है। तभी ना जो ते होते हैं वो शुगर को देखी होती है, वो बोलती है, आई एम सॉरी मैम, वो ना जाम बहुत था तो मैं गलती मतलब लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और ये आपकी डिलीवरी, और प्लीज़ मेरी कंप्लेंट मत करना आप। तभी जो ते होती है ना वो उसे कुछ भी सुनाई दे रहा था, वो सिर्फ शुगर को देख रही होती है। और ना वो क्या करती है कि वो ना उसकी दोस्त उसको बोलती है, थोड़ा सा हिलाती है और बोलती है कि थे क्या हुआ। और वो ना उसे कुछ बोलने वाली होती है, उसकी दोस्त ना ते को कुछ बोलने वाली होती है कि तुम्हें कब कब बोला हुआ है आने के लिए। तभी ना ते बोलती है, तुम सिंगल हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, हाँ। तभी ना शुगा बोलता है, क्या क्या कह रहे हो आप ये, देखिए मुझे काम है, आप ये अपनी डिलीवरी पकड़िए और मुझे जाने दीजिए, और इस पर साइन कर, मुझे पैसे मतलब साइन कर दीजिए। तभी ते बोलती है, तुमने पूछा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुमने बताया नहीं। तभी बोलते हैं, मुझे ये सब बातें नहीं करनी है, ठीक है आप अपनी डिलीवरी लीजिए, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो चुका है। तभी ना जो ते की फ्रेंड है वो बोलती है, एक तो तुम लेट कर रहे हो, पर तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये कौन है। तभी शुगा बोलता, मुझे नहीं जानना कि लड़की कौन है, ठीक है, और ना मुझे इसमें इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी। तभी ना ते बस सुन रहे होते, तो तभी उसकी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इससे बात करने की, तुम्हारे जैसे 36 इसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तभी ना ते बोलती है, इट्स ओके बेबी, ये मुझे नहीं जानता, बट अब बहुत जल्दी जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, ये बहुत जल्दी जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, हाँ। तभी ना शुगा बोलता है, मुझे आपको नहीं जानना, मैंने कहा आप साइन कीजिए जल्दी, मुझे और भी जगह जाना है, बस यही काम नहीं है मुझे, और भी काम है, आपकी तरह बैठ के दूसरों का टाइम पास करने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। तभी ना वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, और तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, हाँ। तभी ना ते बोलती, इट्स ओके बेबी, तुम लो, कहाँ साइन करने बताओ मुझे। तभी ना ते ना साइन कर लेती है वहाँ पर, और बोलती है, जल्दी मिलेंगे, ओके। और ना ते उसे आंख मारती है, और ना जो शुगर होता है वो बोलता है, ये कितनी चेप है, मतलब कोई ऐसा कैसे हो सकती है लड़की, अजीब सी। तभी ना जो ते है ना वो बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है उस लड़के से। तो वो चला जाता है ना, तेज होती है वो उसी के बारे में सोचने लगी होती है कि भाई उसे फाइनली प्यार हो गया है। तभी वो घर जाती है, तभी ना आर्यन बोलता है, क्या हुआ। तभी ना वो बोलते हैं कि डैड मुझे शादी करनी है। तभी ना आर्यन बोलते हैं, क्या तुम ये क्या बोल रही हो। तभी ना ते बोलती है, हाँ डैड मुझे शादी करनी है। तभी ना जिन बोलती है, किससे करनी है, कौन है वो लड़का। तभी बोलती है, वो एक डिलीवरी बॉय है। तभी पर वो बहुत अच्छा है, वो बहुत हैंडसम भी है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उससे शादी करूँगी। तभी ना जिन बोलती है कि नहीं तुम पागल हो, हम इतने रेपुटेड घर से हैं और तुम एक डिलीवरी बॉय से शादी करोगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं, ठीक है। और ना तभी ना जेके होता है वो बस सुन रहा होता है इन सब बातों को, ठीक है। तभी क्या होता है कि जेके खाना खा रहा होता है, तभी बोलती है, भैया बोलो ना मॉम को अच्छा लड़का है, मुझे शादी करनी है, वैसे भी मुझे उससे प्यार है, और प्यार का कोई मतलब नहीं होता कि वो है। तभी ना जिन बोलती है कि मैंने कहा ना कोई शादी नहीं होगी, ठीक है, चुपचाप जा। तभी ना जो ते है वो गुस्से में चली जाती है। तभी आर्यन बोलता, तू ऐसे जिन तुम ऐसे क्यों कह रही हो, वो बच्ची है अभी। तभी बोला कि नहीं, उसे पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली के लिए क्या सही है क्या नहीं। तभी ना
जो ते है ना वो ना खाना पीना छोड़ देती है। वो 3-4 दिन में ऐसे मतलब गुस्से में होती है, वो कुछ भी नहीं खाती और वो थोड़ी-सी बीमार भी हो जाती है। तभी ना जिन बोलते हैं कि देखो तुम्हारी ये ज़िद पूरी नहीं होगी। तभी ना जेके वो बोलती है कि नहीं मॉम, मैं शादी करूँगी तो उससे करूँगी, वरना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अगर आपको देना तो मुझे वो दे दो, वरना फिर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तभी ना जो जिन होती है, तुमने जो करना है तुम करो, पर तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होगी, ठीक है? समझ आया तुम्हें? तभी ना जो मतलब जो वी है ना, वो अपने पूरे ख़ानदान के मतलब सबसे बहुत लाडों से पाली है। वो उसने जिस चीज़ पे हाथ रखा है वो चीज़ उसके घर में आई है। और जेके भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, वो उसे ऐसा नहीं देख सकता था। तभी ना कुछ ही टाइम दिन ऐसे हो जाते हैं, बट जो ते होती है ना, वो अपनी ये ज़िद छोड़ नहीं रही होती है जे उससे शादी करने वाली। वो बोलती है कि वो शादी करेगी तो शुभ से करेगी। तभी ना आर्यन भी सोचा था कि ऐसे तो ते की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी ना आर्यन बोलता है कि जेके तुम अपनी मॉम को समझाओ, क्योंकि ते हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें पता है ना वो ते कैसी है, वो बहुत ज़िद्दी लड़की है। तभी जो जेके है ना वो बोलता है ओके डैड, मैं मॉम से बात करता हूँ। तभी ना क्योंकि जो जिन है ना वो किसी की सुनती नहीं है, वो तो आर्यन की भी नहीं सुनती है, वो सिर्फ जेके की सुनती है। मतलब अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा वो तेज से भी प्यार करती है। तभी वो बोलता है मॉम ये क्या लगाया हुआ है आपने, जो चीज़ देखो चाहिए वो दे दो ना। तभी ना जिन बोलती है कि तुम्हें पता है वो एक महल में रह रही है और वो एक वेटर से मतलब एक डिलीवरी बॉय से शादी करेगी, वो रह पाएगी? अभी उसका प्यार है तब ये कह रही है, बट नहीं। तभी ना जेके क्या करता है कि वो ना वहाँ से चला जाता है। तभी ना जो वी है ना, वी बोलती है कि मॉम मुझे नहीं खाना है। तभी जेके बोलता है कि मैं हूँ। तभी बोलता है भैया आप यहाँ पे क्यों हो, मुझे बात नहीं करनी है आपसे, जाओ आप यहाँ से। तभी ना तेज जो है वो उठ के ना बाहर चली जाती है और वहाँ पे बहुत ज़ोरों से रोने लग पड़ती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे वो चाहिए, मेरे को बहुत प्यार पसंद है वो लड़का, मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के से प्यार हुआ है और वो भी आप मुझे नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, आप तो मुझसे प्यार करते ना। तभी जेके ना उसके पास जाता है और बोलता है लिटिल प्रिंसेस, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, तुम उससे शादी करना चाहती हो ना? तभी बोलते हाँ मैं सच में शादी करना चाहती हूँ उससे, ठीक है मैं मॉम से बात करूँगा। क्या आप सच में मॉम से बात करोगे? तभी ना जेके ना उसके पास चला जाता है, जिन के पास चला जाता है, बोलता है मॉम मुझे आपसे बात करनी है। तभी जिन बोलती है कि नहीं, तू अगर वी की तारीफ़ करना चाहता है मतलब ठीक है साइड लेगा, तब मुझे बात नहीं करनी है। तभी बोलता है मॉम आपको क्या प्रॉब्लम है? तभी बोलता है तुम्हें पता है वो लड़का नहीं रख पाएगा ते का ख्याल। तभी जेके बोलता है ठीक है वो लड़का यहीं पर रहेगा। तभी ना जेके बोल देता है कि अब से वो घर जमाई बनेगा, वो पूरी उम्र यहीं पर रहेगा ते और हमारे सामने, ठीक है? और तब वो ते के साथ क्या ही करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, और जब ते का मन भर जाएगा तो वो उसे डिवोर्स ले लेगी, मुझे पता है। तभी ना वो बोलती है ठीक है, वो भी मान जाती है। तभी ना जेके ना वी के पास जाता है और बोलता है मॉम मान चुकी है। तभी ना वी खुश हो जाती है, बोलती है सच में भैया मॉम मान चुकी है, मतलब मेरी और शिवा की शादी होगी ना? तभी ना जेके बोलता है हाँ तुम कुछ मांगो और वो तुम्हें नहीं मिले, ऐसा हो सकता है? तभी बोलता है यू आर बेस्ट ब्रदर, आपको पता है आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, आपके अलावा कोई नहीं हो सकता, आप जैसा कोई नहीं हो सकता भैया, आप बेस्ट हो। तभी ना जेके बोलता है हाँ हाँ पता है मुझे, मस्का मत लगा, ठीक है? और तू उसे बुला ले और हम शाम को बात कर लेंगे, मैं तो नहीं होगा पर मॉम डैड होंगे तो वो बात कर लेंगे। तभी ना ते बोलती है कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, आप नहीं मिलोगे शिवा से? तभी ना वो बोलता है कि मेरे मिलने से क्या होगा, तुमने तो डिसाइड कर लिया तो उससे से शादी करेगी तो बस। तभी बोलता है भैया आप मुझे ताना दे रही हो? तभी ना जेके बोलता है नहीं बेबी मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, मैं कल मिल लूँगा उससे, ठीक है? तभी ना जेके ते को गले लगाता और बोलता है लिटिल प्रिंसेस तुम ध्यान रखो, ठीक है? और ये कह कर ना जो जेके चला जाता और ते भी बहुत खुश होती है कि फाइनली उसकी शादी होगी, मतलब उसकी मॉम डैड मान के। तभी वो अपनी मॉम के पास जाती है, बोलती मॉम आई लव यू सो मच, आपको पता है कि अब मुझे पता था कि आप मान जाओगे। तभी ना वो बोलती है हाँ मानना ही था, जब मेरे बच्चे इतने ज़िद्दी हो तो उनको उनकी ज़िद तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तभी ना आर्यन बोलता है तुम्हारा ही सही फैसला है, देखो एक ना एक दिन तो शादी करनी है, और जब प्यार होता है वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती कि कौन क्या करता है ना? तभी जो ते है ना वो शुगा को मतलब बुला लेती है कि यहाँ पे आना है एक डिलीवरी के लिए। तभी ना शुगा बोलता है मैं नहीं आऊँगा। तभी बोलते ठीक है मैं कंप्लेंट कर दूँगी तुम्हारी कि तुम ऐसे है, तो फिर तुम्हारी जॉब चली जाएगी, फिर मुझे मत बोलना। तभी ना शुगा बोलता है ओके ठीक है मैं आता हूँ। तो वो एड्रेस भेज देती है। कुछ ही देर में ना जो शुगा है
वो जॉन हाउस पहुंच जाता है। तभी ना जो शुगा है वो रिंग बजाता है, बेल बजाता है और ना तेज दरवाज़ा खोल देते है, बोलती है हाय बेबी, वो गले लग जाती है। तभी ना शुगा बोलता है ये क्या बदतमीज़ी है तुम्हारी, हाँ। तभी वो बोलती है अंदर आओ। तभी ना वो शुगा अंदर आ जाता है, बोलता है नहीं मुझे काम है, मुझे काम के लिए जाना है। तभी ना बोलता है तो मत रुक जाओ ना। तभी वहाँ पे आरएम आ जाता है और आरएम और जिन दोनों आ जाती है। तभी ना वो बोलती है तो तुम हो वो शुगा, है ना, डिलीवरी बॉय। तभी बोलते हैं यस सर, कुछ प्रॉब्लम है। तो वी को शिवा को पता था कि कितना बड़ा इंसान है ये, बहुत वो है। तभी ना वो बोलता है कि तुम्हें तो पता है मेरी बेटी को तुम बहुत पसंद है, तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तभी ना जो शुगा बोलता है क्या, पर ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। तभी ना जिन बोलती है कि देखो तुम्हें शादी तो मेरी बेटी से करनी पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तभी ना वो बोलता है आई एम सॉरी मैम, बट मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तभी ना आर्यन बोलता है कि देखो अगर तुमने मेरी बेटी से शादी की तो मैं तुम्हें सारे के मतलब तुम्हें अपने बिजनेस में काम दूंगा और तुम्हें जो भी इसके शेयर्स है वो भी दूंगा। तो सोचो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी, तुम्हें इतना दूंगा कि तुम पूरी उम्र भी उतना कमा नहीं सकते। तभी शुगा बोलता है मैं जानता हूँ कि आप बहुत रिच हो, बट मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो बिकाऊ हूँ, ठीक है, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। और अगर आपकी बेटी को ऐसी चीज़ें मतलब मैं आप और ना मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि आप अपनी आपकी बेटी को पसंद आए और तो आप अपनी बेटी को दे दो। तभी ना वी कहती है शुगर मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच, तुम भी मेरे से शादी कर लो, हमारे बीच में सब सही हो जाएगा। तभी शुगर बोलता है बिल्कुल नहीं। तभी आर्यन बोलता है देखो तुम्हें इससे अच्छी डील कोई नहीं दे सकता, ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर भी बन जाएगा और तुम्हें इस घर में इतने बड़े घर में रहोगे तुमने कभी ज़िंदगी में भी देखा है इतना बड़ा घर। तभी ना जिन बोलती है हाँ तुम जैसे लड़के के यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करते पर फिर भी नहीं पहुँच पाते हो, पर आज तुम्हें ये सब चीज़ें खुद मिल रही है, सामने से मिल रही है, बट तुम लेना नहीं चाहते हो। तभी ना शुगर हंसता हुआ बोलता है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट रिश्ते मायने रखते हैं और आपकी बेटी को रिश्तों की कदर है, हाँ, उसे पता भी है। उसको लगता है कि जो पैसों से हर चीज़ हम खरीद सकते हैं, बट मैं कोई बिकाऊ इंसान नहीं हूँ, मुझे आपकी बेटी से या आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तभी ना जो शुगा है ना वो ना देखो बोलता है और तुम, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मेरे रास्ते में मत आना, ठीक है। तभी ना ते बोलती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और ना तभी जेके शुगा चला जाता है और तेज होते वो रोने लग पड़ती है। तभी ना वहाँ पे जेके आता है, बोला किस उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तभी वो बोलते भैया वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, उसने बोला वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा, वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा ज़िंदगी में। तभी ना जेके को गुस्सा आ जाता है और जेके बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में आज ये सब बोलने की, उसे अब इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो सोच भी नहीं सकता उसके साथ क्या होने वाला है। तभी ना जेके ना देखो बोलता है डोंट वरी बेबी, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तुम शुगा को चाहती हो ना तो वो तुमसे शादी करेगा, उसकी शादी कहीं और नहीं हो सकती। तभी ना ते ना बोलती सच में भैया। तभी ना तेज ना जेके को गले लगा लेती है। तभी जेके अपने घर कमरे में चला जाता है, मतलब उसको सुला के। अदर साइड ना एक दिन हो जाता है तो जेके ना शुगा के घर जाता है और ना वहाँ पे मतलब जाता है और नॉक करता है। तभी वहाँ पे मतलब कुछ ही देर में मतलब वो रुकता है पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता, तो दोबारा से नॉक करता है। तभी ना वहाँ पे जेमिन दरवाज़ा खोलती है तो जेके को लगता है कि जो जेमिन है वो शुगा की गर्लफ्रेंड, और बोलता है तुम्हारी वजह से उस लड़के ने मेरी बहन को मना की। तभी ना जेके बोलता है सॉरी जेमिन बोलती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी बोलता है तभी ना जेके बोलता है बट अब तुम्हें इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, बट मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे जो चाहिए वो उसे मिलेगा, वो डिज़र्व करती है सब कुछ, ठीक है। और वो जिमी बोलती तो आप ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मतलब बताइए, मतलब कुछ गलती हुई है भैया ने कुछ मतलब उसने तब शट अप, तुम चुप बैठो, ठीक है, और तुम चलो मेरे साथ। तभी ना जेमिन बोलती कहाँ ले जा रहे हो मुझे, मुझे नहीं जाना। तभी ना जेके बोलते हैं देखो तमाशा बंद करो, ठीक है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है तुम बिना हर्ट के मेरे साथ चलोगी, ठीक है। तभी ना जिमिन बोलती है आप ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तभी ना जेके बोलता है बट कुछ टाइम में जान जाओगी तुम, ठीक है। तभी ना जिमिन बोलती है मुझे नहीं जानना है आपको, छोड़ो मुझे। तभी जेके बोलता है बकवास बंद करो, ठीक है, जितना मैंने कहा है तुम उतना ही करो। तभी जेके ना जिमिन को बेहोश कर देता है और बोलता है लेट्स गो बेबी। तभी ना वो उसे गोद में उठाता है और अपने हवेली मतलब अपने वहाँ पे मतलब एक
रूम में ले जाता है उसे। तभी ना कुछ देर में जिमिन को होश आ जाता है और ना वो बोलती है कहाँ हूँ मैं, प्लीज़। तो वहाँ पे अंधेरा होता है तो जिमिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पे जेके आ जाता है, बोली रोना बंद करो तुम, और ये पेपर से साइन करो। तभी ना जिमिन बोली कौन से पेपर, मैं नहीं करूँगी साइन, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तभी ना जेके बोलता है तुम्हें जितना बोला तुम उतना करो, ठीक है, साइन करो तो करो साइन। तभी जेके बोलता है, जिमिन बोलते प्लीज़ मुझे साइन नहीं करने हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, पर प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी बोलती अगर तुम चाहते हो तुम्हारा वो शुगर जिंदा रहे तो तुम साइन करो। तभी जेमिन बोलती क्या, तुम क्या करोगे उन्हें, तुम मत करो उन्हें प्लीज़ यार, तुम समझो हमारे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ जाने दो। तभी वो बोलता है कि तुम्हारा नहीं है पर उस शुगर का तो है, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहन से शादी नहीं कर रहा है। तभी ना जिमिन बोलती मैं समझाऊंगी। तभी जेक बोलता शट अप, तुम चुप करो, साइन करो, ठीक है। तभी जिमिन डर जाती है और बोलता है अगर तुमने साइन नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे उस शुगर को मार दूंगा, फिर मुझे मत कहना। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम उसके लिए साइन करो। तभी ना जिमिन रो पड़ती। तभी ना जिमिन ना उन शादी के पेपर्स में साइन कर लेती है। ऐसे ही ना जेके और ते की शादी, जेमिन की शादी हो जाती है। तभी ना जेके जो है जेमिन को अपने घर ले जाता है और ना सबको बता देता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। तभी ना जो जिन है ना वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोले ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, पहले उसकी इसके लड़के मतलब इसके आशिक ने वो किया और जेमिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा। अदर साइड जो जेके ने ना और जेके जेमिन के घर में एक नोट रख दिया था और वहाँ पे लिखा हुआ था कि जिमिन को हम ले जा रहे हैं, तो अगर तुम्हें जिमिन चाहिए तो तुम्हें घर आना पड़ेगा, मतलब हमारे घर आना पड़ेगा। तभी ना जो जिमिन होती है वो बस रो ही रही होती है, उसका मुंह भी लाल हो जाता है। तभी जिमिन ना बोलते रो रही होती है। तभी जेके बोलता तुम चुप करो, ठीक है, अपना ये रोना धोना बंद करो। तभी ना जेके वहाँ पे ना शुगर आ जाता है, बोलता है जेमिना पूरे घर में बोल रहा था। तभी ना जेके बोलता है आ गया तुम्हारा आशिक। तभी ना जेके बोलता है कि तुम आ गए। तभी ते भी खुश हो आती है और बोलती है बेबी तुम आ गई। तभी ना वो ते को धक्का देता है, बोलता है मेरी बहन कहाँ है। तभी बोलता है क्या। तभी ना जेके बोलता है वो तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी आशिक को हमने उसे पकड़ के रखा और वो हमारी वाइफ मेरी वाइफ है, वो तुम उसे नहीं ले जा सकते। तभी ना शुगा बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरी बहन है। तभी ना जेके को थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसे पता लग जाता है कि शुगा बता देता है कि वो दोनों मतलब वो जिमिन जो है उसकी बहन है, वो बहन भाई है। तभी ना जेके थोड़ा सा सोचता है कि क्या वो उसकी बहन है। तभी ना जेके बोलता है बट अब कुछ नहीं सकता, अब तुम्हें अगर यहीं पर रहना कि तुम्हारी बहन नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी बहन ने मेरे साथ शादी कर ली। तभी ना जेके जो शुगा है ना वो जिमिन के पास आता, बोलता क्या। फिर बोलती भैया सच में उसने मेरे साथ वो किया। तभी ना ते भी बोलती है कि देखो तुम्हारी बहन सेफ़ है, तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं हुआ है, देखो वो बिल्कुल ठीक है। तभी ना जिन बोलती है कि देखो अब तमाशा हो चुका है, अगर तुम्हें रहना है तुम यहाँ पे रह सकते हो, वो ना तुम यहाँ से अकेले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बहू भी कहीं और जाए, ठीक है। और तभी ना जो शुगा आर्यन बोलता है कि हाँ अगर तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो अपनी बहन के साथ, पर तुम्हारी एक शर्त है कि तुम्हें तेज से शादी करनी पड़ेगी। तभी जो शुगा ना बहुत सोचता है क्योंकि शुगा ना जिमिन को ये वहाँ पे उस इंसान के साथ नहीं छोड़ सकता था अकेला। तभी वो बोलता है कि सोच लो, तुम चाहते हो तो सो के, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो जा सकते हो। तभी वो बोलती है कि भैया आप चिंता मत करो, आप जो चाहते हो मैं ठीक हूँ और मैं इससे डिवोर्स ले लूँगी, आप डोंट वरी, हाँ आप चिंता मत करो। तभी ना वो दोनों बात कर रहे होते। तभी ना जेके ना जिमिन के पास आता है, बोलता है तुम्हें कितनी बार बोला मैंने कि ज़्यादा मत बोलो, हाँ तुम्हें समझ नहीं आता है। तभी ना जिमिन बोलते जे शुगा बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। तभी ना शुगा तेज से शादी कर लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। तभी ना रात को जो जेके शुगा बोलता है देखो तुम मुझसे शादी कर सकते हो बट तुम ऐसा मत सोचना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में प्यार करूँगा, तुम जैसी लड़कियों से मैं कभी प्यार नहीं कर सकता, तुम एक लड़की हो, तुमने एक इंसान की लड़की की शादी उस इंसान से करा दी जो उससे प्यार भी नहीं करता है, तुमने मेरी बहन की लाइफ ख़राब कर दी, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है ये, ठीक है। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा, अब तो मैं तुमसे और ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। तभी ना ते बोलती है कि देखो इसमें मेरी गलती नहीं, जेके भैया रूड है बट बहुत अच्छे। तभी बोलते हैं तुम्हारा भाई एक माफिया है, गुंडा है वो, और तुमने मेरी बहन की शादी अपने मतलब के लिए गुंडे से करवा दी, हाँ। तभी वो बोलती है ऐसा नहीं है शुगा, मुझे नहीं पता था भैया ऐसा करेंगे, तुम्हें पता नहीं था, सच में तुम्हें पता नहीं था।
और ये कह के ना शुगर चुप हो जाता है। अदर साइड ना जो जिमिन होती है वो अपने कमरे में रो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पे जेक आता है, बोलता है अब क्या हुआ तुम्हें, हाँ किस चीज़ की कमी है तुम्हें इस घर में, तुम्हारी उस टूटी फूटी कमरे से ज़्यादा इस अच्छा घर है ये, ठीक है, उससे बहुत लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। तभी जिमिन बोलती है तुम दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम मुझसे दूर हो। तभी जेके बोलता है मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का, ठीक है ना। तभी ना जेमिनी बोलती है तुम जैसे घटिया इंसान ना, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम अपनी बहनों के बारे में सोच सकते हो, पर मेरी क्या गलती थी इसमें, तुम्हारी वजह से तुमने 2 इंसानों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, ठीक है। खुद तुम तभी ना जेके बोलता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, और ये मेरी बहन को जो भी चाहिए होगा वो मैं उससे दूंगा, ठीक है। तभी जेमिनी बोलते बकवास बंद करो तुम, ठीक है, तुम पागल हो गई हो। एक भाई कभी अपनी बहन की गलत चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता, वो उसे सही रास्ता दिलाता। तुम बिगाड़ के रखा, तुम खुद तो बिगड़े हुए, तब तुमने अपनी बहन को भी बिगाड़ के रखा। वो जगह गुस्सा आता है, जगह होता है बकवास बंद करो, ठीक है, मैं तुम्हें हैंडल टॉलरेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद भूल जाओ, ठीक है ना। और जगह बोलता है और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और ये कह के जेके ना बाहर चला जाता है अपने कमरे से। तभी ना ते बोलती है कि शुगा तुम्हें सच में गलत फहमी हुई है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। तभी शुगा बोलता प्लीज़ तुम चुप बैठो, मुझे तुमसे नफरत हो रही है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, हम एक कमरे में रहेंगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, नफरत, और ज़्यादा नफरत होगी, मुझे घिन है तुमसे। तभी वो बोलती है शुगा प्लीज़ तुम समझो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, प्लीज़ तुम दूर रहो मुझसे। अब तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम अपने भाई को बोलोगी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी ना रहूँ। तुमने शादी की ना, किस लिए की है, क्या चाहती हो तुम मुझसे, हाँ बोलो क्या चाहती हो तुम मुझसे। तभी ते बोलती है ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तभी शुगा बोलता है पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना कभी ज़िंदगी में करूँगा, ठीक है। और ना शुगा ते को रोते हुए वहाँ से चला जाता है। और वो ना बस ये सोच रहा था कि जिमिन ठीक हो, उससे जिमिन की चिंता हो रही थी। अदर साइड ना मतलब ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं। अदर साइड जो जेके है ना वो अपने कमरे में आ रहा होता, तभी ना जिमिन ना कि कमरे में ना ते होती है, तो ना वो जिमिन ते को देखते हो बोलते तुम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ना ते बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वो बोलती है हाँ बोलो। तभी वो बोलती है कि मेरा भाई ना बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है, बट वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मेरी वजह से जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हुई ना उसके लिए आई एम सॉरी, क्या हम नए सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं। तभी ना जिमिन बोलती है बुरा, हाँ एक लड़की से उसने ज़बरदस्ती शादी की, वो क्या अच्छा है सिर्फ अपनी बहन के लिए। अगर तुम उसकी बहन हो तो मैं भी तो अपने भाई की बहन थी ना। उसने 2 इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर दी, वो सिर्फ घटिया इंसान है, उसके अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, वो इतना मतलबी इंसान है ना जितना कोई नहीं है। शायद तुम दोनों ऐसे हो, तुम दोनों भाई बहन ही ऐसे हो। तभी ना ते बोलती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, और तुम्हारा गुस्सा होना भी इम्पोर्टेंट है। क्या तुम्हारी लाइफ में कि कोई और था, अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो मैं अपने भाई को बोलूँगी, वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा और तुम्हारा ध्यान भी रखेगा। तभी जेमिनी बोलती है हाँ तुम्हारा भाई ध्यान रखेगा, छोड़ो, हाँ अपने भाई को कहना कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे छोड़ दे, और तुम मेरे भाई को भी छोड़ दो। तभी ना ते बोलती आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं सच में तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ जेमिना। तुम मेरे प्यार की प्यार हो, ठीक है, और तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तभी ना जिमिन बोलती है नहीं हूँ मैं तुम्हारी छोटी बहन, ठीक है, दूर रहो मुझसे। तभी ना ते ना उदास हो जाती है और वो उस कमरे से चले जाते हैं, और ये सारी बातें ना जेके सुन लेता है। और ना अदर साइड जो जिन होती है वो भी ते को पहले मतलब वो ना जिमिन को पहले बुरा बुरा बोलती थी, बट अब ना ऐसे बहुत टाइम हो जाता है तो अब ना जो जिन को ना ते बहुत अच्छी मतलब जिनको जो जिमिन है बहुत अच्छी लगने लग पड़ी थी, मतलब वो ना अब वो उस घर में सेटल होने लग पड़े थे। और ना कुछ देर में ना अब शुगा जेके और ना जिमिन भी बीच बीच में बात कर लेते थे, वो भी मतलब लड़ाई नहीं करते थे, बात करते थे। और आरएम को जिमिन बहुत पसंद थे और शुगा भी बहुत पसंद था। शुगा ने अब आरएम का थोड़ा सा बिजनेस हैंडल कर लिया था, वो मतलब जाने लग पड़ा था। और अब शुगा को भी ना मतलब ते को पसंद आ गई थी, क्योंकि वो देख रहा था कि वो ते सच में बहुत अच्छी लड़की है, मतलब उसने उसकी अच्छाई दिखना स्टार्ट कर दी थी। अदर साइड जो वो होती है ना ते होती जिन होती है, वो ना जेके को बोलती है कि तुम जेके जिमिन सच में बहुत अच्छी लड़की है, और ये बात जेके को भी पता था कि जिमिन सच में बहुत अच्छी लड़की है। तभी ना जेके जिमिन की पढ़ाई भी स्टार्ट करवा देता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तभी जिमिन फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और ना
ऐसे ही उनका दिन चल रहे होते हैं। थोड़ी-सी मतलब कभी लड़ाइयाँ होती, कभी इश्यू होते हैं। तभी मतलब एक एक दिन क्या होता है कि जेके ना मतलब जिन्ना जिमिन बैठी हुई होती है और रात हो गई जाती है, तो जिमिन ना वेट कर रही होती है जेके का कि जेके आएगा। बट ना जेके आता अपने कमरे में, पर उसके मुँह से ना मतलब उसको उसने लड़ाई करके आया होता है। तभी ना जिमिन ना जेके को देखती है और बोलती है, "तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ?" तभी ना जेके बोलता है, "मैं ठीक हो जाने लगा था।" तभी ना जिमिन जेके का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, "बैठो तुम यहाँ पे।" तो जेके को पता नहीं था, जेके को लगता था कि जिमिन उससे नफ़रत करती है। बट जेके तो जिमिन को प्यार करने लग पड़ा था, मतलब बीच में उसको प्यार हो गया था जिमिन से। फिर जेके ना मतलब जिमिन ना पट्टी लाती है और बैंडेज लाती है, तो वो जो जेके की बैंडेज करने लग पड़ती है। तभी जेके बोलता है, "तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे नफ़रत करती हो ना?" तभी जिमिन बोलती है कि जिमिन कुछ नहीं बोलती है और वो बोलता है कि देखो, अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तभी ना जिमिन देखती है और बोलता है, तुम जब चाहो मुझे डिवोर्स दे दो, जब मुझसे शादी कर लो। तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, है ना? तभी ना जेके बोलता है कि तुम तो यही चाहते हो, तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो ना? तभी जिमिन बोलते हैं, क्या तुम सच में नहीं पता तुम्हें मैं क्या चाहती हूँ? हाँ? तभी ना जेके बोलते हैं, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तभी ना जिमिन बोलते हैं, कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मतलब तुम रेस्ट करो। तभी जिमिन जाने वाले थे, तभी जेके जिमिन का हाथ पकड़ता है और अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है, मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं इस शादी को एक नया रिश्ता देना चाहता हूँ, शुरू से शुरुआत करते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? तभी ना जिमिन बोलती है, ओके ठीक है, मैं भी इस शादी को एक चांस देना चाहती हूँ और हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, जो भी पुरानी बातें हैं उन सबको छोड़ देते हैं। तभी ना जेके बहुत खुश हो जाता है और जेके ना जिमिन को किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी ना जिमिन ना पीछे हटते हैं, तभी जेके बोलता है, आई एम सॉरी। तभी ना जिमिन बोलती है, कोई बात नहीं। और ऐसे ही मतलब कुछ दिन हो जाते हैं। अदर साइड जो तेज शुगा होते हैं ना, वो भी अब अच्छे से रहने लग पड़ते हैं। तो ना अब शुगा ने भी बोला था कि ठीक है, मैं ना इस शादी को एक चांस दूँगा। और ना ते ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और ते को लगता है कि फाइनली अब शुगा को भी प्यार हो गया है। और ना ते ना बहुत बोलती है, तुम सच में कह रहे हो? बट अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी, बट मैं तुम्हें सच में नहीं खोना चाहती। तभी ना जे वो दोनों बोलते हैं, शुगा बोलता है कि देखो, तुमने जो किया और जो जिमिन जिमिन भी अब अच्छी खुश हो गई है और सब सही हो रहा है, थैंक यू, मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए। तभी ना ते बोलती है कि थैंक यू, मुझे नहीं तुम्हें कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम मुझसे तुम मेरे साथ रह रहे हो, मतलब मैंने इतना कुछ किया फिर भी तुमने मुझे माफ़ किया। तभी ना शुगा बोलता है कि क्या हम इस शादी को नया चांस दे सकते हैं? तभी ना ते बोलती है, क्या तुम सच में देना चाहते हो? क्या तुम मुझे इस चांस देना चाहते हो? तभी ना शुगा बोलते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं सच में अब इस रिश्ते को, इस शादी को एक चांस देना चाहता हूँ और मुझे पता है कि जिमिन भी बहुत खुश हो गई इस चीज़ से। तभी ना वो दोनों मतलब चांस देने लग पड़ते एक दूसरे को। अदर साइड जो शुगा होता है ना, वो जिमिन से बात करता है और बोलता है कि जिमिन ना तुम ठीक हो ना? तभी ना जिमिन ना जेके मतलब शुगा को बता देती है कि मुझे ना जेके से प्यार हो गया। तभी शुगा भी बता देता है कि जिमिन को कि मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ और मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी ना जिमिन बोलती है, भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तेरी भाभी सच में बहुत अच्छी है। अब ना तो जिमिन और ते के बीच में भी सब कुछ रिलेशनशिप अच्छे जा रहे थे, सब कुछ सही हो रहा था। तभी वो बोलता है, हाँ, मैं बहुत लकी, हम बहुत लकी कि हमें उनके जैसे पार्टनर मिले। तभी जिमिन बोलती है, हाँ भैया, मैं भी बहुत लकी हूँ, मतलब मैं भी यही सोच रही थी कि उन दोनों ने हमारी पूरी ज़िंदगी बना दी, उनकी वजह से हमें एक परिवार मिला, मॉम डैड मिले जो हमारे से इतना प्यार करते। अदर साइड जेके ना कमरे में जिमिन का वेट कर रहा होता है। तभी ना जेके बोलता है, कहाँ थी तुम? तभी ना वो बोलती कि मैं भैया से बात कर रही थी और तुम्हें पता है भैया ने भी ना इस शादी को उन्हें भी तेरे भाभी से बहुत प्यार हो गया, मतलब प्यार करते हैं। तभी ना जेके खुश हो जाता है, बोलता है फाइनली अब सबकी लव स्टोरी बन रही है। तभी ना जेके ना जिम के पास जाता है, बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, जो भी मैंने पास्ट में किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना। तभी जिम बोलती है, बकवास बंद करो, तुम मेरे हबी हो, ठीक है? और ना मैं तो सच में कुछ गलत चीज़ें भी कुछ अच्छे के लिए होती है, और अगर ये नहीं होता तो हम मिलते नहीं, और मुझे इतना अच्छा परिवार कहाँ से मिलता। तुम्हारी वजह से मुझे एक अच्छी बहन मिली है, मतलब भाभी मिली है, तुम्हारी वजह से मुझे मॉम मिली है, डैड मिले, और सबसे अच्छी बात मुझे इतना अच्छा पति मिला है। तभी ना जेके जिमिन को किस करने लग पड़ता है और वो दोनों मतलब अपना वो क्लोज आने लग पड़ते हैं। तभी वो दोनों मतलब उनकी हॉट नाइट जा बीतती है और वो दोनों नाइट में बहुत इंजॉय करते हैं। तभी जेके बोलता है, थैंक यू जिमिन, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे प्यार सिखाने के लिए, इस हार्टलेस लड़की को हर्ट
दिल का एहसास करवाने के लिए। तभी ना जिम बोलती है आई लव यू टू बेबी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगी, ठीक है, और पूरी उम्र हम दोनों साथ रहेंगे। तभी जेके बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ कि हम पूरी उम्र साथ रहें। तभी जो जेके है ना वो ना मतलब जिम को हग करके सो जाता है। अदर साइड जो ते होती है ना वो ना तैयार हो रही होती है। तभी ना वहाँ पे शुगा आता है और शुगा बोलता है कि बेबी आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी ना शुगा ते बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम सच कह रहे हो ना। तभी ना ते बोलता है शुगा बोलता है क्या साबित करूँ। तभी ना शुगा उसकी क्लोज आने लग पड़ता है। तभी ये स्टोरी मतलब वो दोनों क्लोज आने लग पड़ते हैं और दोनों की लव स्टोरी आपस में मिल जाती है, मतलब आपस पूरी हो जाती है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पसंद की स्टोरी बनाऊँ तो मुझे मैसेज करो, मुझे बताओ कि क्या बनानी है, ठीक है, तो मैं वही बनाऊँगी। ओके गाइस, तो बाय बाय, फिर मिलते एक नई स्टोरी के साथ। आप और हम मिलके जिएंगे एक नई दुनिया। ओके गाइस, बाय बाय।